अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की हो, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़े। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करना हो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। भगवान शिव का आनंद हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान सम्मुख आए, चारों तरफ आनंद हो गया, चारों तरफ आनंद। और कितनी सेवा श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की करी, विचार करिएगा। भारत की भूमि पर, पूरे भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान जी के मंदिर बन गए। सेवा करने वाला तो जगत में पूजाता है साहब। अगर बहू सास ससुर की सेवा करे, बेटा माँ बाप की सेवा करे, तो ये मेरा दिल कहता है कि जगत में तुम भी पूजे जाओगे। जैसे गणेश जी ने शंकर और पार्वती की सेवा करी थी तो गणेश पूजा गए, हनुमान जी ने राम की सेवा करी, हनुमान पूजा गए। सेवा जगत में पूजा जाए।
भीष्म पितामह ने अपनी बेटी, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, बुद्धि, चित्त, मन, भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह अपने प्राणों को त्यागने से पहले कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण के साथ भीष्म पितामह कहते हैं, जब एक बार भगवान कृष्ण ने जाकर पितामह से कहा, पितामह आप बाणों की सैया पर कब तक पड़े रहोगे? कितने समय तक इन बाणों की सैया पर आप पड़े होगे? कितना कष्ट आपके जीवन में हो रहा होगा, कितना कष्ट इस शरीर को हो रहा होगा। एक काम करो ना, इस बाणों की सैया से अपने प्राणों को त्याग दो। बाणों की सैया से इन प्राणों को अपने निकाल दीजिए। अब इन प्राणों को मत रखिए, इतना कष्ट भोग रहे हो क्यों? मेरा निवेदन है, प्राणों को छोड़ो। भीष्म पितामह कहते हैं, रे कृष्ण, प्राण तो छोड़ दो और आज ही छोड़ दो। मुझे इन प्राणों से इतना प्रेम नहीं है, क्योंकि आया है सो जाएगा। जो आया है उसको तो जाना है, तो इनसे प्रेम रखकर करूंगा भी क्या? इनसे स्नेह रखकर मुझे करना भी क्या है? प्राण तो मैं छोड़ दो, प्राण तो मैं अभी निकाल दो, पर बात इतनी सी है रे कृष्ण, बात इतनी सी है रे कृष्ण कि जब तक घर में बेटी कुंवारी बेटी रहे तो बाप अपने प्राणों को कैसे छोड़ सकता है? पिता अपने प्राणों को कैसे निकाल सकता है? और मेरी बेटी अगर एक बार विवाह हो जाए फिर मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं। भीष्म पितामह ने जैसे कहा कि बेटी कुंवारी है, तो भगवान कृष्ण को लगा कि इन्होंने तो प्रतिज्ञा करी थी कि विवाह ही नहीं करेंगे, इनकी तो प्रतिज्ञा थी कि शादी ही नहीं करेंगे। फिर कन्या कहां से आ गई? फिर बेटी कहां से आ गई? तब पितामह ने कहा, कृष्ण बस निवेदन इतना सा है कि मेरी बेटी से तुम विवाह कर लो। तो बेटी है कहां? भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटी को लाओ तो मैं विवाह कर लेता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं, पहले तुझे हां भरना पड़ेगी कृष्ण कि मेरी बेटी से तुम विवाह कर लोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह मैं आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हूं, लाओ आपकी बेटी लाओ। पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं, केवल इस बुद्धि का विवाह, इस चित्त का विवाह, इस मन का विवाह तेरे साथ कर दूंगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस बेटी अगर ब्याह जाए, बेटी अच्छे घर चले जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और केवल भीष्म पितामह की कथा नहीं है, किसने कहा था भीष्म पितामह को कि मरने से पहले अपनी बुद्धि कृष्ण को दे देना? किसने कहा था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को बोला किसने कि प्राण त्यागने से पहले अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना मन, अपना चित्त, अपनी दृष्टि, अपना आनंद कृष्ण के चरणों में दे देना। ये भीष्म पितामह को बोलने वाला कोई दूसरा नहीं था, भीष्म पितामह को बताने वाला कोई दूसरा नहीं था। भीष्म पितामह को अगर कोई बोलने वाला था तो केवल एक देव अधिदेव महादेव थे। एक बार पितामह अपनी मां गंगा से मिलने के लिए गए। बहुत सुंदर संवाद है महाराज, बड़ा आनंदमय संवाद। भीष्म पितामह आज माता गंगा से मिलने के लिए जाते हैं।
और मां गंगा से मिलने के लिए जब भीष्म पितामह गए, माता को पुकारा पितामह, मां मां ओ मां। पितामह मां गंगा को पुकार रहे हैं, बार बार आवाज माता गंगा को पितामह ने दी है। मां मुझे आपसे कुछ पूछना है, और बहुत सुंदर बात कहूंगा। जीवन में अगर कुछ कष्ट है, जिंदगी में अगर कुछ तकलीफ है, तो किसी एकांत में बैठकर, किसी एकाग्र चित्त में विराजमान होकर, या तो मेरे भोलेनाथ से या जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती से, और यदि हो सके तो घर में आपके अगर माता पिता विराजमान हैं तो उनसे अपने दिल की बात जरूर कहना, जरूर कहना। अपने मन की बात जरूर कहना। एक बार अपनी माता की गोद में बैठकर, एक बार माता के सम्मुख में बैठकर, एक बार माता की साक्षी में बैठकर, और फिर निवेदन करूंगा, माता पिता कितना भी पक्षपात करते हो, माता पिता सारी जायदाद एक बेटे को दे दें, माता पिता चाहें तो पूरी प्रॉपर्टी उठाकर दूसरे को दे दें, पर आप कभी मुख से मत कहना कि तुमने किसको कितना दिया, और कभी माता पिता की निंदा मत करना, कभी माता पिता की बुराई मत करना। वो दुनिया को उठाकर दे दें, चाहे किसी को भी ले जाकर दे दें, सारी जायदाद को उठाकर चाहे बेटी को दें, चाहे बहन को दें, चाहे नाती पंथी को दें, बस इतना याद रखना, माता पिता का केवल हमको आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि अगर जायदाद किसी को दे भी देंगे तो हो सकता है उनकी औलाद शेयर मार्केट में लगा दे, कहीं सट्टे में लगा दे, कहीं जुए में लगा दे, कब बर्बाद कर दे पूरी जायदाद को। हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। अगर हमको धन चाहिए तो माता पिता से कहना, जो मेरे भाग्य में होगा मुझे मिलेगा। पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। अगर बेटा सपूत होगा तो खूब जोड़ लेगा, और अगर बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़कर चले जाना, सब राख मिला देगा। आप केवल माता पिता का वर चाहिए, हमें माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, केवल माता पिता। क्या करें धन लेकर? कितने दिन चल सकता है? कितने दिन? चार साल, 10 साल, 20 साल, कितने दिन? अगर भगवान मेरा भूत भावन जब जब दे, और कभी मेरा भोलेनाथ आपके एकांत में मिलने के लिए आए, मेरा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंभु, मेरा कैलाशी जिस दिन तुम्हारे सामने आ जाए, या तुम उसके सम्मुख में जब हो और वो कह दे, मांग ले तुझे क्या चाहिए, तो उससे इतना जरूर कहना कि मुझे दूसरे के हिस्से का मत देना, मेरे भाग्य में सुख लिखा हो, दुख लिखा हो, जो मेरी किस्मत में लिखा हो, बस वो देना, पर साथ तेरा देना। हमें दूसरे का साथ नहीं चाहिए, हमें हमारे विश्वनाथ का साथ चाहिए, हमें हमारे शंभू का साथ चाहिए, हमें त्रिकालदर्शी का साथ चाहिए। साथ तेरा हो। और एक बार बाबा विश्वनाथ का साथ मिल गया तो चिंता नहीं, चिंता नहीं। दाता और विधाता, जो भाग्य लिखने वाला होता है विधाता, जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है और गर्भ में जब बालक है और अष्टम महीना रहता है, 8वां महीना किसी नारी का, अष्टम गर्भ किसी माता का रहता है, तो गरुड़ पुराण कहती है कि अष्टम गर्भ जब नारी का रहता है, तब घर की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि 8वां महीना चल रहा है, कोई नदी नाले मत लांगना, 8वां महीना चल रहा है, कहीं जाना नहीं, अष्टम महीना चल रहा है, तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए, यहीं रहो, घर में रहो,
नदी ना लांगी है, नाले ना लांगी है, घर के अंदर ही रही है, कहीं दूसरे गांव भी नहीं जाना। 8वां महीना चल रहा, 8वां गर्भ चल रहा, अष्टम भाव है। क्यों कहती है? कहां से आया ये विधान कि 8वें महीने में नदी नहीं लांगना, नाले नहीं लांगना, कहीं जाना नहीं, घर में रहना? अष्टम गर्भ का इतना प्रमाण क्यों कहा गया? क्योंकि गरुड़ पुराण कहती है जब 8वां महीना किसी नारी का रहता है तो गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है कि उस समय पर दाता और विधाता शंकर के सामने बैठकर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के सम्मुख में होते हैं, अमोद प्रमोद उनके सामने होते हैं। भगवान गणेश जी महाराज की लड़की संतोषी सम्मुख में विराजमान होती है, शुभ और लाभ उनके पास में विराजमान होते हैं, शंकर और पार्वती अपने नजदीक में विराजमान होते हैं, और दाता और विधाता अष्टम गर्भ में, अष्टम महीने में जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसका भाग्य लिखते हैं महाराज, वो अष्टम महीने में लिखा जाता है। 8वें महीने में दाता और विधाता भाग्य लिख देते हैं कि क्या इसके भाग्य में मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। अंगूठियां पहन लेने से, नग पहन लेने से भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य बदलेगा तो वो विश्वनाथ ही बदलेगा, विश्वनाथ के सिवा कोई नहीं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, अगर दुख आया होगा तो कितनी बार अंगूठी चेंज करी होगी। जितने लोग टीवी पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, सत्य बोलना, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि कितनी बार आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ आई होगी, कष्ट आया होगा, शनि आया होगा, राहु आया होगा, केतु आया होगा, तो कहीं ना कहीं तुमने कहने पर ये वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला नथ पहन लो, ये धारण कर लो, वो धारण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कितना कितना करा होगा। और कई तो बेचारे पूजन कर करके थक गए। ये महाराज जी ने बताया ये कर लो, वो महाराज जी ने बताया वो कर लो, वो महाराज जी बताए थे वो कर लिया, हमने तो गुरु जी इतना इतना कर लिया, उसके बाद भी हमारी ग्रह दशा नहीं सुधर रही। तो निवेदन है किसी गुरु के पास मत जाओ, कहीं मत जाओ, भटकना छोड़ दो। और मेरा भीष्म पितामह अपनी माँ गंगा के कहने पर शंकर की शरण में गए थे, आप भी चले जाओ मेरे शिव की शरण में। बस उसकी शरण में जब जाओगे तो सारा दुख अपने आप कट जाएगा, सारा कष्ट अपने आप मिट जाएगा, सब कट जाएगा। उसके सिवाय महाराज केवल शिव और उसके मनन चिंतन में जब लग गए, भीष्म पितामह माँ गंगा से कहते हैं माँ सम्मुख तो आओ मेरी माता, माँ ओ माँ आओ तो। भीष्म पितामह के कहने पर गंगा मैया सामने आ गई। पुत्र भीष्म, माँ ओ माँ, जिस समय में प्राणों को त्यागूं, जिस समय मेरे प्राण छूटे, मां उसके पहले मुझे करना क्या? गंगा मैया कहती है कि जिसका स्मरण मैंने किया है, जिसका बंधन मैंने करा है, जिसको नमन मैंने करा है, भीष्म पितामह ए भीष्म, बस उसी का मनन चिंतन तुम्हें भी करना, उसी का मनन चिंतन। पूरे भारत की भूमि पर आप शंकर जी के जितने पुराने मंदिर देखेंगे ये पांडवों के द्वारा निर्मित देखेंगे। कहीं ना कहीं पांडवों से उसका चरित्र मिला हुआ होगा कि पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा, उन्होंने ये मंदिर बनाया, उन्होंने ये शिला रखी, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी। क्यों? इन पांडवों को बुद्धि किसने दी?
जब पांडवों के नजदीक में भगवान कृष्ण थे, पांडवों के नजदीक में भगवान कृष्ण का अनुमोदन होता था, फिर पांडवों ने शंकर के मंदिर क्यों बनाए? क्योंकि भीष्म पितामह ने अंतिम समय में जब भीष्म गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को जब भीष्म गीता श्रवण कराई, एक होती है गर्भ गीता, एक होती है कपिल गीता, एक होती है दत्त गीता, एक होती है ललिता गीता, एक होती है गर्भ गीता, एक होती है श्रीमद् भगवद गीता, एक होती है भीष्म गीता। इसमें से जो भीष्म गीता होती है, उस भीष्म गीता का स्मरण जब अर्जुन को कराया गया, भीष्म गीता का जब स्मरण कराया अर्जुन को, जिस समय पर भीष्म गीता को सुनाते समय 3 तरह के भोजन का विधान, 4 तरह के भोजन का विधान भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था भीष्म गीता में, कि 4 तरह का भोजन बेकार होता है अर्जुन, कभी नहीं करना ऐसा भोजन जिससे बुद्धि बिगड़ जाए। पहला, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है महाराज। अगर कोई भोजन कर रहा है और उस थाली को कोई लांग कर चले गया, भोजन की थाली को कोई लांग गया, तो वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरा, अर्जुन भोजन की थाली में किसी की ठोकर लग जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। अगर ठोकर लगी हुई भोजन को करता है तो भ्रष्टा के बराबर है, गंदगी के बराबर। तीसरा, अर्जुन अगर भोजन की थाली में बाल पड़ा है, केश पड़ा है, तो वो दरिद्रता को देने वाला होता है। जिस दिन थाली में बाल मिले उस दिन समझ लेना, या तो कमर दुखेगी, सिर दुखेगा, नेत्र भारी होंगे, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख तकलीफ आएगी ही, चाहे वो धन खर्च हो, पैसा खर्च हो, या व्यापार नहीं चले, दरिद्रता देता है। चौथा, सुन अर्जुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो वो मदिरा के तुल्य होता है। ये 4 तरह का भोजन बताया है महाराज। पहला ठोकर लगा हुआ, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ, और चौथा पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, जिस थाली में पति ने भोजन करा और पति भोजन कर कर उड़ गया, और उसी थाली में अगर घर की धर्म पत्नी उसी थाली में भोजन करती है, तो 4 तीर्थों के महाप्रसाद से बड़ा वो महाप्रसाद बन जाता है, 4 तीर्थों के बराबर प्रसाद के तुल्य हो जाता है। अब कई लोग तो कहेंगे महाराज बड़ी आफत कर दी तुमने तो के बताओ, अब हमारी तो नियम, हम तो इतने सालों से भोजन कर रहे हैं, क्या करें? तो निवेदन है, साथ भोजन करने का मना नहीं कर रहे, बस एक थाली में भोजन करने का मना कर रहे हैं। एक थाली, तुम्हारा नियम है कि दोनों एक साथ भोजन करते हो, बड़े प्रेम से करो, पर 2 थाली लगा लो, दोनों साथ बैठ जाओ, मना नहीं है, पर थाली एक नहीं होना चाहिए, थाली एक नहीं हो। वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, अगर बेटी कुंवारी हो और वो अपने पिता के साथ उसी थाली में भोजन करे जिसमें पिता बैठकर खा रहा, तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती, वो बेटी काल का हरण कर लेती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, जब बेटी की शादी हो जाए, गोत्र बदल गया, तब आप उसके साथ भोजन ना करें, पर बेटी कुंवारी है तो पिता के साथ भोजन करें, अपने बाबू के साथ, अपने पिता के साथ। कितना पुण्य है शिव महापुराण का। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, तीनों कहती है किसी भी पुराण का स्मरण करते हैं तो केवल एक कुल के, जिस कुल का व्यक्ति सुन रहा है उस कुल के जितने जीव होते हैं उसको पुण्य प्राप्त होता है, एक ही कुल पर शिव महापुराण की कथा कहती है
लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण को श्रवण करने वाली स्त्री नारी अगर एक मन से एकाग्र चित्त होकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो वह अपना मायका और अपना ससुराल दोनों कुल की 71 पीढ़ी को तार देती है। कोई नारी अगर शिव महापुराण की कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रही है तो मेरा ओघड़ी है बाबा, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत सरल है, बहुत सरल, सीधा एकदम, पर थोड़ा टेढ़ा भी, थोड़ा सा। और मेरे भोलेनाथ जी से माता जगत जननी जगदम्बा ने एक बार कहा था, प्रभु आप इतने सीधे हो, कुछ जगत के लोगों को कुछ कहना चाहोगे, संसार वासियों को, जगत वासियों को? बाबा विश्वनाथ कहते हैं, जगदम्बा क्या कहूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि मैं जैसा भोला हूं वैसा तुम मत होना हो। थोड़े से टेढ़े बनकर संसार में रहना पड़ेगा, तभी संसार में जीत पाओगे। थोड़ा सा मैं मिलूंगा तो सही, मैं मिल भी जाऊंगा। एक होती है एक कील सीधी होती है, आपने देखा कील को जो लकड़ी पर ठोकते हैं, सीधी कील। कभी किसी बड़ई को देखना जो लकड़ी का सामान बनाता है, उसका स्मरण करना, उसको देखना। अगर आप उसको देखेंगे तो जो सीधी सीधी कील होती है ना, उसको ले लेकर ठोकते जाता है, ठोकते जाता है। और एक भी कील टेढ़ी आती है तो अरे बोलो तो ठोकेगा नहीं, टेढ़ी को पटक देगा। कोई मुड़ भी गई उसको निकाल कर पटक देगा। सीधी है तो ठोक दी, टेढ़ी है तो नहीं ठोकी। बस यही संसार है, जो सीधा रह गया, सहज रह गया, जो परिवार में एकदम सीधा रह गया, जगत के लोग उसे कहीं पर भी ठोक देते, कहीं पर भी ठोक। और जो सहज नहीं है, टेढ़ा है, वो बच्चा। ये दुनिया भी ऐसी है। लोगों से कहो कि शंकर जी को जल चढ़ाओ, भोलेनाथ जी का भजन करो, शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ाओ, समी पत्र चढ़ाओ, भगवान शंकर की आराधना करो, तो लोगों को सूझनी पड़ेगी। जहां पर दुनिया के लोगों का पैसा लगता हो, जो कहे हमारे पास आओ, 500 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको ये बताएंगे, ये कर लो। 1000 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको बताएंगे, ऐसा कर लो। 10 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको बताएंगे, ऐसा कर लो। जहां दुनिया के लोगों का पैसा लगे, दुनिया को वहां पर जाने में आनंद की अनुभूति होती है। जहां फ्री में प्राप्त हो जाता हो, सहजता में मिल जाता हो, क्योंकि मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अलमस्त होकर बैठा है। राम मंदिर में जाओगे तो एक समय सीमा है, कृष्ण मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है, देवी के मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है, किसी मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है। शंकर जी के मंदिर में कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि शंकर शमशान में बैठा रहता है। दिन भर में कौन सा आ जाए, किसका भरोसा। बाबा भोलेनाथ शमशान का वासी, किसी ओटले पर, किसी मंदिर में अलमस्त बैठा, अलमस्त बहुत सहज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जिनसे निवेदन है, आपने अगर अंगूठियां बदल बदल कर देख ली हो तो एक बार अपना भाग्य बदलने के लिए शंकर के चरणारविंद में जरूर जाकर देख लेना। एक बार बस, ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल एक बार। बहुत आज कथा में एक माता जी आई थी, वो कह रही थी गुरुजी हम शिव महापुराण के सारे उपाय करते हैं, बाबा की कृपा है और खूब सुंदर आनंद में सब बाबा ने दे दिया, कोई कमी नहीं रखी गुरुदेव, सब दिया। चंचुला देवी ने जाकर देवऋषि नारद से कहा, नारद मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है। देवऋषि नारद बोलते हैं अगर कोई साधारण पोथी होती, पुराण होती, कथा होती तो मैं बाँच देता, पर यह कथा तो देव अधिदेव महादेव की है। तो देवऋषि नारद ने कहा, सुनो चंचुला देवी, अगर कथा कोई बाँच सकता है तो वह मेरा मित्र ही बाँच सकता है, केवल मेरा मित्र। क्या नाम है आपके मित्र का? मेरे मित्र का नाम है तुम्बरूका। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो ऑनलाइन, इस नाम को अच्छे से लिख कर रखना। शिव महापुराण अगर आपके पास हो तो उसमें से उतार लेना, श्री तुम्बरूका। ये वो नाम है जो दुनिया में कभी अटकने नहीं दे सकता, जिंदगी में कभी। श्री तुम्बरूका, जिसने शिव महापुराण की कथा बाची। इसका दर्शन कराया कभी आपने? जो लोग साउथ में रहते होंगे और कथा सुन रहे होंगे तो उन्होंने तो तुम्बरूका जी का दर्शन बहुत करा होगा। कभी आप लोग कभी दर्शन करने शंकर के मंदिर में जाएंगे साउथ के, तो वहां दो मूर्तियों का दर्शन आपको मिलेगा। शंकर जी के मंदिर के गेट पर दो मूर्तियां नजर आएगी, एक देवऋषि नारद की बीणा रखे हुए, करताल हाथ में है, पत्थर की मूर्ति दिखेगी। दूसरी दरवाजे के साइड में होगी, एक तरफ नारद, दूसरी तरफ तुम्बरूका। भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो जय और विजय की मूर्ति मिलेगी। पर भगवान शंकर के मंदिर में जब दर्शन करने जाओगे साउथ में तो नारद जी और तुम्बरूका जी की मूर्ति मिलेगी। तुम्बरूका जी कौन? देवऋषि नारद, हाथ में बीणा लिए हुए हैं, वो नारद जी की मूर्ति। तुम्बरूका जी जिनके हाथ में करताल है, बीणा डली हुई है, मनुष्य का शरीर है और घोड़े का मुंह लगा है, वो तुम्बरूका जी। कभी आप लोगों ने दर्शन भी करे होंगे, आपको ध्यान में नहीं होगा, कभी दर्शन करें। तुम्बरूका जी के गले में बीणा है, हाथ में करताल है और घोड़े का मुंह है। देवऋषि नारद जैसा शरीर है, बस घोड़े का मुंह लगा, वो तुम्बरूका। कथा सुनना। तुम्बरूका जी ने कहा कथा तो मैं बांच दूंगा,
कथा वाचने में दिक्कत नहीं है, पर परेशानी केवल इतनी सी है कि ये कथा चंचुला देवी तुम विधवा होने के बाद अखंड सौभाग्य के लिए करवा रही हो। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। कोई दूसरी कथा होती तो उसका यजमान किसी को भी बना देते, कोई दूसरी कथा होती तो यजमान कोई भी बन जाता, पर चंचुला देवी इस कथा को तुम करवा रही हो अखंड सौभाग्य को पाने के लिए। अब एक विधवा नारी वापिस सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया में पृथ्वी पर माताएं जितने व्रत करती है सारे व्रत माता पार्वती के हैं। उठाकर देख लीजिए, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, तीज का व्रत पार्वती जी का। जितने माताएं व्रत करेगी सारे माता पार्वती के होंगे। एक भी व्रत ना तो माता लक्ष्मी का है और एक भी व्रत ना तो माता सरस्वती का है। आप में से कितनी माताएं हैं जो सरस्वती का कोई व्रत करती हो? आप में से कितनी माताएं जो माता लक्ष्मी का व्रत करती हो? शास्त्र पुराण में माता लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं है। एक बेबहू लक्ष्मी का व्रत कई माताएं करती हैं, पर वो प्रमाणित व्रत नहीं है कि शास्त्र में से निकला हुआ। कई माताएं कहती हैं हम तो दीपावली का व्रत रखते हैं, तो दिवाली पर अगर आप व्रत रखती हो तो वो बात आपकी मन की है, पर यहां किसी पुराण में, विष्णु पुराण तक में कहीं नहीं लिखा कि दिवाली के दिन भी माताएं व्रत रखें। वो तो आपका मन है कि लक्ष्मी जी आएगी तब रोटी खाएंगे दादा, तो इसलिए आराम से दिया मिया लगा के रात को 12 बजे तक पूजन अर्चना कर रही लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए। लक्ष्मी के तू मुझे बुलाए तो मैं कभी नहीं आऊं, मेरे को मालूम है एक बार बुलाएगी तिजोरी में भर के रख देगी, निकलने देगी नहीं। मैं तो उसके घर में जाती हूँ जो थोड़ा थोड़ा दान धर्म में लगाता रहे, तो उसकी तिजोरी भरती रहती हूँ तुरंत, और जो सीधी ले जाके बंद करके रख दे तो मैं निकलती ही नहीं उस घर से, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता वहां जाने। तो लक्ष्मी भी नहीं है। लक्ष्मी का कोई व्रत है? नहीं। सरस्वती का कोई व्रत है? नहीं। इंद्राणी का कोई व्रत है? नहीं। किसी देवी देवता का कोई व्रत नहीं। अगर कोई देवी का व्रत है तो वो केवल माता पार्वती का व्रत है। छठ, चतुर्थी, तीज, करवा चौथ, जितने व्रत आप निकालोगे केवल माता पार्वती के, केवल माता। क्यों? क्योंकि केवल एक मां जगत जननी ऐसी है जो अपने पति से कहकर अगर किसी के भाग्य में थोड़ा भी सुहाग है तो ये और बढ़वा देती है। वो केवल एक मां जगत जननी पार्वती ही है, केवल एक जगदम्बा, उसके सिवा दूसरी नहीं। चंचुला देवी कहती है मेरे पति को पाने के लिए, तो तुमरुका जी ने पूछा तुम्हारा पति कहां गया? तो कि वो तो मर गया। मर गया? हाँ। वो मरा हुआ जिंदा कैसे होगा? तुमरुका जी जैसे ही बोले तो पार्वती जी की सहेली चंचुला देवी कहती हैं मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति भी ब्राह्मण था, चोरी कर कर ला रहा था, चोरी का धन लेकर कुएं में गिर गया, बावड़ी में पानी में डूब कर मर गया। मैं काशी में दर्शन करने गई थी, मेरे प्राण छूट गए, मैं कैलाश पर चली गई। मां जगतजननी ने कहा तेरे पति को अगर पाना है, तेरे पति को फिर प्राप्त करना है, तेरे पति को प्रेत की योनि से छुड़ाना है और आनंद सुख प्राप्त करना है, तो तुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। कोई कथा करने वाला नहीं मिला। देवऋषि नारद ने आपके पास भेजा, तुमरुका जी कथा कह दो। तुमरुका जी कहते हैं जी बहन मैं कथा तो कह दूंगा, पर तू बेधव्य है, तू विधवा है, तू बेधव्य होकर इस शिव महापुराण का अर्चन कैसे करेगी? चंचुला देवी वापिस चली गई, कैलाश पर पहुंच गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं चंचुला के। पार्वती जी ने आकर पूछ लिया तू तो कथा करवाने गई थी, यहां क्या कर रही है? चंचुला देवी बोली अब बताऊं क्या? मां तो पंडित जी तो बोल रहे हैं कि जोड़े से बिठाना, अब जोड़ा कहां से लाऊं? तो माता पार्वती ने कहा चिंता क्यों करती है, बाबा विश्वनाथ से विनती कर, भोलेनाथ अगर कृपा करेंगे तो जोड़ा भी तैयार हो जाएगा, तो क्यों चिंता करती है? बस उससे कह दे
वो सब कर देगा। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ में। देखो, बचाना शंकर के हाथ में। जैसे कहते हैं ना, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। विनय करो। और माता चंचुला देवी ने शंकर जी की आराधना प्रारंभ कर दी। भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने आ गए। क्या बात है, ए चंचुला, क्या हो गया? चंचुला कहती है, जोड़े की जरूरत है। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, क्या करवा रही है? शिव कथा। अच्छा, तो जोड़ा ढूंढने कहां जाती है? मैं और पार्वती आएंगे, जोड़े से बैठकर कथा सुनेंगे। तो चिंता मत कर, तेरे सौभाग्य के लिए शंकर और पार्वती खुद विराजमान होंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, तैयार हो जा। 16 दिन तक माता पार्वती और शंकर को तैयार होने में 16 दिन लगे थे, केवल शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। 16 दिन। शास्त्र कहता है शंकर जी की शादी हुई थी तो शंकर जी तैयार नहीं हुए थे। भगवान के 51 विवाह भोलेनाथ जी के हुए हैं, 51 विवाह। 52वें नंबर का विवाह तो पार्वती के साथ हुआ है। इससे पहले उमा, चंद्रघंटा, कात्यायनी, धूमावती, कमला, मातंगी, बगलामुखी, ये सब पहले हो चुके हैं। पार्वती का नंबर तो 52वें नंबर का, 52 नंबर का। 51 नंबर तो भगवान शंकर के। कितनी अर्धांगिनी। तो चिंता मत कर, तैयार हो जा। शिव कथा कहती है, उमा और महेश का चरित्र कहता है, पार्वती खंड वर्णन करता है कि शंकर जी के इतने विवाह हुए, कभी शिव तैयार नहीं हुए, पर शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए शंकर और पार्वती को सजने में 16 दिन लग गए। इतना तैयार हुए। 16 दिन तक भगवान शिव और पार्वती तैयार होकर जैसे बाहर निकले, सिर पे तुर्रा बंधा था भोलेनाथ जी की, मूछें बनी हुई थी भोलेनाथ जी की, नयन में सुरमा लगा था भोलेनाथ जी के, सुंदर जरीदार वस्त्र भोलेनाथ जी पहने थे, सुंदर आनंद में मोजड़ी जूतियां मेरे भोलेनाथ पांव में पहने थे, गले में स्वर्ण और माणिक की मोतियां पड़ी हुई थे, गले में मालाएं पड़ी हुई थी, बाबा के हस्त कमल में कंकण पड़े हुए थे, और मां जगत जननी जगदम्बा सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी, नथ और सुंदर बोर सब पहनकर जैसे बाहर निकले दोनों, देवऋषि नारद के मुख से निकल गया, बारे भोलेनाथ, आप ईश्वर जी और गोरा जी लगते हो, आप गणा और गोर लगते हो। शिव जी का नाम गणगौर हो गया। गणगौर। मारवाड़ियों में आज भी गणगौर पूजी जाती है 16 दिन की, क्योंकि शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे। चलिए देवऋषि नारद, चलिए कथा सुनेंगे। देवऋषि नारद ले गए सामने तुमरुका जी। तुमरुका जी ने हाथ जोड़े भोलेनाथ जी के, गजब के लग रहे हो प्रभु, गजब के। शंकर भगवान बोले, तुमरुका जी, जगत को सीख देने के लिए मैंने ये रूप रखा है। तुमरुका जी बोले, कहां की सीख ऐसी? बोले ना, तुम तो खूब जरीदार कपड़े पहनकर, खूब माला कंठी पहनकर, खूब जोरदार तैयार होकर कथा में आकर बैठ गए। ये काहे की सीख है? इतना सज धज के कथा में जाना चाहिए क्या? भोलेनाथ जी बोले, तुमरुका जी, भगवान के सामने जब भी जाओ, सदगुरु के सामने जब भी जाओ, परमात्मा के सामने जब भी जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जब भी जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कई लोग कथा में जाकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनको 50 जूता मार के बिठाया। हिलना मत। कई हमने, आप लोग तो टीवी पे कथा सुन रहे हो, ऑनलाइन सुन रहे हो, घर बैठकर सुन रहे हो, तो आपकी मर्जी से बैठे हो गए। पर जब पंडालों में कथा होती है, हमने कई बार देखा ऐसी माताएं बेचारी ऐसी बैठी है, कितनी भी अच्छी कथा आ जाए, कैसा भी प्रसंग आ जाए, पर बिचारी के मुंह पे सल नहीं।
ऐसा लगे जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया, चुपचाप बैठे, चुपचाप। शिव कथा भगवान भोलेनाथ जी का चरित्र कहता है, तुम रुका जी के सामने शंकर जी कहते मस्त होकर बैठे, अलमस्त होकर। और आपसे भी निवेदन है, जितने कथा सुन रहे हो टीवियों पर, अलमस्त होकर सुनो। और बाबा से निवेदन जरूर करना, बाबा जितने प्रेम से, जितने आनंद से आज घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं, ऐसा अखंड सौभाग्य रखना, ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कथा करवाऊं, ऐसी संपदा देना। वो तू देगा तब हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं।